नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, नीतीश सरकार ने बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जिस तरह से फैसले लिए हैं, अब उसको लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक लगातार अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है अपने दर्द बयां कर रहे थे और सरकार की तरफ से भी जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो बातें कही गई उसमें कई तरह की गाइडलाइन थी और उस गाइडलाइन के तहत जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बातें कही गई थी और उस क्रम में जो है बात आगे भी बढ़ी। लेकिन मामला देखिए तब और उलझता चला गया जब शिक्षकों ने कई प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी एक तरह से शिकायतें दर्ज की और कहा कि देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो शिक्षकों की जो मांग थी उस पर सरकार ने अब तक कोई उस रूप में जो है संज्ञान नहीं लिया या उस रूप में जो है फैसले नहीं लिए गए और शिक्षकों की जो मांग है वो एक तरह से अधूरी रह गई। शिक्षकों की मांग थी कि वो जो है जिस तरीके से चाह रहे थे अपनी पोस्टिंग, अपना ट्रांसफ़र, सरकार उसको लेकर के फैसला ले। लेकिन सरकार के फैसले को लेकर के शिक्षक जो है एक तरह से नाराज़ भी थे, अपनी शिकायतें भी जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर रहे थे। लेकिन अब देखिए जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है और सरकार के जो फैसले हैं शिक्षक के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, उसमें जो बातें कही जा रही है उसमें देखिए बिहार में शिक्षक के ट्रांसफ़र से जुड़ी जिस तरह से अहम खबर निकल कर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों के तबादले के आवेदन जांच टीम के पदाधिकारियों के पास भेजे जाने लगे हैं। जांच टीम के पदाधिकारियों के सत्यापन के बाद आवेदन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ के पास ऑनलाइन का पता चलेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि डीईओ के पास शिक्षकों की जो सूची जाएगी उसमें कोड लिखा होगा, जिससे डीईओ को मालूम नहीं होगा कि कोड कौन से शिक्षक को कौन से स्कूल मिल रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि कई जगहों पर कुछ लोगों द्वारा अपनी करीबियों को जानबूझकर नज़दीकी जगहों पर पोस्टिंग दी जा रही है। इसके बाद अब इनको लेकर के विभाग में यह नया प्लान तैयार किया गया है। इसके माध्यम से अब जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ के पास जो आवेदन दिए जाएंगे उसमें महज एक कोड होगा जिसमें शिक्षकों का नाम उसमें नहीं रहेगा। इसके तहत उन्हें यह पता नहीं रहेगा कि किस शिक्षक को विद्यालय कौन से विद्यालय आवंटित किए जा रहे हैं। इस तबादले की सारी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने आवेदनों की जांच के लिए 16 सदस्यीय टीम बनाई है। पहले चरण में कैंसर रोग से पीड़ित शिक्षकों के आवेदन इन्हें ऑनलाइन ही भेजे गए थे। वहीं ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यह कैसे काम करेंगे इसका प्रशिक्षण भी इन्हें दिया गया है। यह टीम चरणवार शिक्षकों के आवेदनों की जांच करेगी। इस टीम द्वारा आवेदन को ओके करने के बाद ही इसे जिलों को भेजा जाएगा। इधर डीईओ शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए विकल्प के निकाय और पंचायत के रिक्त पदों के आधार पर विद्यालय आवंटित करेंगे। डीईओ द्वारा विद्यालय आवंटित की अनुशंसा पर फिर शिक्षा विभाग की समिति अंतिम निर्णय लेगी। वहीं इसके बाद तबादले की सूचना संबंधित शिक्षकों को भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए 4 श्रेणियां बनाई है और इसके तहत जो है अब काम की जाएगी। और देखिए, इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार के मामले थे, जिस तरह से बातें कही जा रही थी कि जिस तरह से डीईओ के ऊपर जो है एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर के बातें कही गई थी, अब सरकार के जो फैसले सामने आए हैं उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और बिहार के तमाम ऐसे शिक्षक जो अब तक अपनी शिकायत दर्ज कर रहे थे अलग अलग चीज़ों को लेकर के, अब उस पर भी कहीं न कहीं लगाम लगेगा, क्योंकि सरकार ने एक अलग इंतज़ाम कर दिया है। अब इस इंतज़ामात के तहत, अब इस पॉलिसी के तहत या अब इस प्रक्रिया के तहत कह सकते हैं कि शिक्षक कहीं न कहीं जो है इन तमाम चीज़ों से मुक्त होंगे और अब डीईओ की जो मनमानी कह सकते हैं जो चल रही थी अब तक, वो इसमें जो है अब नहीं होगी। और ऐसे भी देखिए, सरकार अब शिक्षा विभाग को लेकर के हर रोज़ जो है एक बड़ी कोशिश कर रही है कि उस व्यवस्था को सुधारने की, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की। और देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम विद्यालयों की वो समीक्षा भी कर रहे हैं, एक तरह से देखरेख भी कर रहे हैं, अलग अलग वीडियो कॉल के माध्यम से जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर विद्यालय में हो क्या रहा है। और इसी कड़ी में देखा जा रहा है, इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि सरकार की एक कोशिश है
शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की, चुस्त और दुरुस्त करने की। और अब देखिए कि अब सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है कितनी पारदर्शिता सामने आती है और क्या कुछ इस बात खबर को लेकर के होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।